बेबी अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बेडरूम में चलो ना। बेडरूम में? बेडरूम में क्यों? अरे क्यों मतलब क्या, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेडरूम में क्यों जाते हैं? मजे करने के लिए ना, हम भी वही करेंगे। नहीं नहीं, बेडरूम में नहीं। मैंने वो सब पहले कभी नहीं किया, मुझे बहुत डर लगता है। क्या तुमने इससे पहले कभी नहीं किया? नहीं। इसीलिए तो तुम्हें डर लग रहा है। एक बार मेरे साथ में बेडरूम में चलो, बहुत मजा आएगा। मजा का तो ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा पहली बार में, अगर हुआ भी ना तो मैं हूं ना, मैं तुमसे शादी करूंगा। पक्का? पक्का तुम मुझसे शादी करोगे? क्यों, तुम्हें मेरे प्यार पर शक है क्या? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरे प्यार पर शक है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से, गुड बाय। रुको, मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। तो फिर चलो ना बेडरूम में। ठीक है, चलो। बेबी, मैंने इतना भरोसा करके अपना सब कुछ तुम्हें सौंपा है, प्लीज मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अब जब भी भैया घर से बाहर जाया करेंगे ना, तो मैं तुम्हें बुला लिया करूंगी, और जैसे हमने आज मजे किए वैसे हर बार करेंगे। फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि भैया के आने का टाइम हो गया है। क्या यार, एक तो इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिला हूँ, ऊपर से तुम मुझे चले जाने को बोल रही हो। पर भैया आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मैंने बोला ना, तो मैं फिर बुलाऊंगी। अभी जाओ। ठीक है, वैसे मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा है, और तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो मैं चला जाता हूँ। ख्याल रखना अपना। भैया आप फ्रेश हो जाइए, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। हेलो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने चेक किया है, पॉजिटिव आया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसमें करना क्या है, अबॉर्शन करा लो, कुछ नहीं होगा। पर मैं अबॉर्शन कैसे कराऊँ? अबॉर्शन कराने के लिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, और तुम्हें तो पता है ना कि भैया कितने स्ट्रिक्ट है, वो मुझे हॉस्पिटल अकेले जाने नहीं देंगे। और अगर तुम मेरे साथ गए तुम्हें पता चल जाएगा। तुम एक काम करो ना, तुम मुझसे शादी कर लो, भैया को मैं मना लूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? देखो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? तुमने बोला तो था कि तुम मुझसे शादी करोगे। कहा तो था, पर मेरे घर वाले लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। फिर ये सब करने से पहले पूछना चाहिए था ना तुम्हें अपने घर वालों से। फालतू की बकवास मत करो, फोन रखो। हेलो, हेलो। भैया, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ भैया, सही सुना आपने, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैसे हुआ ये सब? मैं तो तुझे कहीं अकेले आने जाने भी नहीं देता हूँ, फिर कैसे? भैया मुझसे गलती हो गई, जब आप घर पर नहीं रहते थे तो मेरा बॉयफ्रेंड आता था, मुझे लगा वो मुझसे बहुत प्यार करता और मुझसे शादी भी करेगा, उसने वादा भी किया था। पर जब मैंने उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताया, उसने शादी करने से इनकार कर दिया। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि तेरी शादी एक अच्छे परिवार में कर सकूँ, और मम्मी पापा ने कितने भरोसे के साथ तुझे मेरे पास पढ़ने के लिए भेजा ताकि तुझे फ्यूचर में किसी चीज की दिक्कत ना हो।
और तूने उसके बदले क्या दिया? पूरे परिवार की नाक कटा के रख दी। भैया मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके लिए आप भले ही मुझे माफ कर दें, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी भैया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, पर खुद को खत्म करने से पहले मैं आखिरी सच आपको बताना चाहती थी। भैया मैं खुद की नजरों में गिर गई हूँ और मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी भैया, जिंदा नहीं रहूंगी। अरे तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मम्मी पापा कैसे जिंदा रहेंगे? तू टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन हाँ, तू मुझे एक प्रॉमिस करेगी, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे तो लगा था कि मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, पर आपने मुझे बचा लिया। भगवान आप जैसा भाई सबको दे। भैया मैं आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूँगी, माफ कर दो मुझे। सॉरी भैया।